एक योद्धा जिसे गुरु के द्वारा श्राप मिला, लेकिन फिर भी वो अपने युद्ध कौशल से संपूर्ण दुनिया को चौंकाया। वो अपने दानवीरता के रूप में इतना प्रसिद्ध था कि देवता भी उनके समक्ष हाथ फैलाने आते। हम बात कर रहे हैं शूरपुत्र कर्ण की। तो एक और तो वो महादानवीर और महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, तो वही दूसरी ओर इनके कई बुराइयां थी, जिनमें से एक थी वो दुर्योधन के सभी अधर्मी कार्यों में साथ दिए, चाहे वो द्रौपदी का अपमान ही क्यों ना हो या फिर पांडवों के साथ हो रहे अत्याचार। इसलिए आज के हम इसी वीडियो में कर्ण के जहां 5 अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, तो कर्ण के 5 बुराइयों के भी बारे में बात करेंगे, जिसके बाद आप ही आकलन करेंगे कि कर्ण एक धर्म परायण योद्धा था या फिर एक अधर्मी योद्धा। इसमें सबसे पहले हम उनकी अच्छाइयों की बात करें तो सबसे पहला था महान दानवीरता। वो दानवीरता के रूप में इतने प्रसिद्ध थे कि यह जानते हुए भी कि उनके सामने उनका सबसे प्रिय कवच और कुंडल मारने के लिए स्वयं इंद्रदेव आने वाले हैं, उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। वो उनकी एक सबसे बड़ी त्याग और दानवीरता का मिसाल बन गया। उनकी दूसरी अच्छाई थी अटूट मित्रता। अपने वचन और अपने मित्रता को निभाने के लिए वो दुर्योधन के साथ हर समय खड़ा रहा। अपने मित्रता को निभाने के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी, इसीलिए उन्हें एक निष्ठावान मित्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर तीसरी अच्छाई एक महान योद्धा। यहाँ पर एक महान योद्धा का अर्थ केवल ये नहीं कि वो अच्छे से युद्ध लड़ सके, बल्कि ये कि वो किसी भी परिस्थिति को अच्छे से संभाल सके, यानी युद्ध लड़ने के अलावा वो युद्ध से बचाव भी कर सके। यही कारण था कि कर्ण अपने राज्य या अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे, जिससे कि वो सभी प्रजाओं के लिए रक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनकी चौथी अच्छाई थी कि वो कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। उन्हें बचपन से ही कई ऐसी आलोचनाएं सुनने को मिलती, जिसे वो झेलते हुए बड़े हुए। इसके अलावा वे बार बार कई जगहों पर अपमानित भी हुए, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मजबूत बनाए रखा और एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बनकर दिखाया। यहाँ पर 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उनकी अच्छाई थी कि वो वचन के पक्के थे। आपको बता दें कि युद्ध से पूर्व ही कर्ण को यह पता था कि सामने पांडवों की ओर से उनके ही अपने अनुज युद्ध में आने वाले, और जब माता कुंती कर्ण से मिलकर पांडवों की सुरक्षा के लिए कर्ण से वचन लेते हैं, तब कर्ण वचन देते हैं कि वो अर्जुन को छोड़ सभी पांडवों की रक्षा करेंगे। और उसी वचन को पूरा करने के लिए कर्ण कभी भी युद्ध के दौरान अर्जुन को छोड़ किसी भी पांडव पर घातक प्रहार नहीं किए और अपने जीते जी वो पांडवों पर आंच भी नहीं आने। तो ये तो थी इनकी अच्छाइयां। इनके अलावा और भी कई थी, लेकिन यहाँ पर हम बुराइयों की ओर भी नजर डालें तो इनकी 5 बुराइयां थी, जिनमें से सबसे पहला अधर्म कौशल। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्मी है और वो अधर्म युक्त कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्ण उसके साथ हाथ में हाथ मिलाए हुए आगे बढ़ते गए। चाहे द्वैत कीड़ा हो, चाहे पांडवों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार का अन्याय हो, कर्ण दुर्योधन के साथ देते रहे। उनका दूसरा सबसे बड़ा बुराई था द्वैत कीड़ा के उस राज्यसभा में द्रौपदी के साथ हो रहे उस अत्याचार का विरोध न करना। यहाँ पर तीसरा बुराई अभिमन्यु वध में सहभागिता। आपको याद होगा महाभारत युद्ध के 13वें दिन के बारे में हमने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से अभिमन्यु को सभी कौरव योद्धाओं के द्वारा घेर कर 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया, और उनमें से एक कर्ण भी थे। उन्हें तो ये पता था कि यह अन्यायपूर्ण कार्य है, यह अधर्मपूर्ण कार्य है। एक साथ कई सारे योद्धा मिलकर एक योद्धा से युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी वो सहभागिता बने, वह सहयोग किए और सभी का साथ देकर साथ मिलकर उस बालक योद्धा पर प्रहार किए। यहाँ पर चौथी बुराई अहंकार। यह बात सच है कि कर्ण एक महान और शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन इनके साथ साथ उनमें अहंकार की भावना भी थी। वो कई बार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अर्जुन से ईर्ष्या करते थे, यहाँ तक कि कई बार दिग्विजय यात्रा में निकाले, जिससे कि वो स्वयं को सबसे अधिक श्रेष्ठतम युद्ध योद्धा सिद्ध कर सके। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, वो स्वयं को पितामह भीष्म और गुरुद्रोण से भी तुलना करते थे। उनके 5वीं और आखिरी सबसे बड़ी गलती या फिर बुराई की बात की जाए तो वो यह था कि सत्य जानते हुए भी वो अपना निर्णय को नहीं बदले। भगवान कृष्ण ने युद्ध से पूर्व ही कर्ण को उनकी वास्तविकता से अवगत करवा दिया कि वास्तव में कर्ण का अस्तित्व क्या है, वो किस प्रकार से पांडवों में श्रेष्ठ हैं। उनके एक फैसले से ये संपूर्ण महाभारत युद्ध टल सकता है, लाखों सैनिकों की हत्याएं टल सकती थी, क्योंकि कर्ण भी जानते थे कि अधर्म के साथ युद्ध करने के कारण अधर्म के साथ उनका भी पराजय तो तय है। ऐसे में वह सही समय था उनके लिए निर्णय लेना कि वो किस प्रकार से उस युद्ध के पासा को पलट सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और बल्कि अधर्म के साथ युद्ध लड़ने लगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये बुराइयां तो थी, लेकिन इसके साथ साथ अच्छाइयां भी थी, जो हमने शुरुआत में आप सभी के सामने रखी। अब आप पर हम ये छोड़ते हैं कि आप कर्ण को किस प्रकार का योद्धा मानते हैं। आप इन अच्छाइयों और बुराइयों के द्वारा अवलोकन करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, एक बात और कि हम इस वीडियो से कर्ण को मानने वाले या उनके चहेते के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि केवल हम जानकारी जो आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इसीलिए भी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो मिलते बहुत ही जल्द नए वीडियो में। राधे राधे।